Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine and your study is going on very well. Dear students, last time we discussed about chemical method of leaching, chemical method that is leaching, and leaching is a chemical method of concentration of ore. And we have already studied about the leaching of aluminium. So today we are going to start next topic, that is leaching of gold or silver from its ore. Leaching of gold or silver from its ore. Leaching of gold silver from its ore. डियर स्टूडेंट्स, लीचिंग जो होता है, लीचिंग मेथड के अंदर हमने जो पढ़ा था, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट द ओर पार्टिकल्स आर treated with particular reagents in which that is soluble and impurities are not soluble. As we did leaching of aluminium, in leaching of aluminium we took reagent sodium hydroxide. So here we are going to discuss leaching of gold or silver. So gold or silver जो leaching है, in this method the gold or silver ore is treated with dilute solution of sodium cyanide or potassium cyanide in presence of air or oxygen. So dear students, में लिखेंगे in this method of leaching silver or gold ore is treated with dilute solution of NaCN और KCl. कितना डाइल्यूट है? 0.5%. in presence of oxygen, then gold or silver gets oxidized, which then combine with Cn minus to form a soluble cyanide complex, which whereas impurities are unaffected and filtered off. So dear students, यहाँ पर देखें, लीचिंग में गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग में जो गोल्ड या सिल्वर और है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन NaCN और KCN के साथ ट्रीट करते हैं. कितना डाइल्यूट है? 0.5% डाइल्यूशन है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये जो गोल्ड या सिल्वर है ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर ऑक्सीडाइज होने के बाद Cn माइनस आयन के साथ कंबाइंड हो जाता है. क्या करने के लिए? एक सोल्यूबल साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए. जबकि क्या है, इम्प्योरिटी जो है ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती, अनअफेक्टेड रहती है और फिल्टर ऑफ हो जाती है. केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? 4m प्लस 8Cn माइनस प्लस 2H2O प्लस O2. अब आप कहेंगे रिएक्शन कैसे लिख दिए? अभी हमने कहा कि मेटल और, अब जो भी देखो गोल्ड और सिल्वर जो है दीज आर नेटिव मेटल्स. तो ये मेटल जो है फ्री स्टेट में है, तो मेटल लिखा प्लस साइनाइड, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड में से साइनाइड आयन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वाटर है उसके अंदर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, तो ये हो गया. अब क्या करता है ये जो मेटल है ये क्या बना देती है? 4MCN2 माइनस ये क्या होगा? सोल्यूबल साइनाइड कॉम्प्लेक्स और साथ में क्या बनेगा? प्लस 4OH माइनस एक्वस.
अब ये जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनता है सोल्यूबल, फिर इसको फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर करने के बाद इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएंगी। देन मेटल विच इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ दिस सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, जो मेटल गोल्ड या सिल्वर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, देन इट रिएक्ट विद, इट is treated with more reactive zinc metal, then displacement takes place and gold or silver metal comes out from this complex. Then this complex is treated with zinc metal to separate गोल्ड और सिल्वर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम जिंक के साथ ट्रीट करते हैं और फिर जो है गोल्ड या सिल्वर को सेपरेट करते हैं। रिएक्शन क्या होगी, तो यहाँ से जो 4 है तो यहाँ से 2MCN2 माइनस प्लस Zn, रिएक्शन क्या होगी, जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाता है ZnCN4 2 माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा 2M, M क्या है मेटल। तो देखो जिंक का यहाँ पर ये गोल्ड या सिल्वर जो है ये +1 चार्ज में, Ag या Au है +1 चार्ज में है, तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्स है MCN2 फिर ऊपर माइनस चार्ज है। ये जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़ेंगे वहां पर आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिंक का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दिस फॉर्मूले का बनेगा, इस तरीके से जो है मेटल जो सेपरेट हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर हमने M लिखा है, M मीन्स गोल्ड और सिल्वर हो सकता है। अब हम मैं आपको सिल्वर का एग्जांपल लेकर के रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ। तो यू कैन सी लीचिंग ऑफ सिल्वर, थ्योरी जो है यही है, थ्योरी नहीं लिख रहा मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज और है, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ये आयनिक रिएक्शन लिखी है, कंप्लीट रिएक्शन हम लिख सकते हैं। तो देखो 4Ag सिल्वर फ्रॉम और प्लस 8NaCN प्लस 2H2O प्लस O2, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा 4AgCN2 4NaAgCN2, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लस 4OH माइनस एक्वस, ये क्या है सोल्यूबल साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, सोल्यूबल साइनाइड कॉम्प्लेक्स। नाउ this react with zinc metal, out of 4 molecules 2 molecules are taken, 2NaAgCN2 प्लस। अब यहाँ देखिए इसमें जो CN2 माइनस चार्ज था, माइनस चार्ज के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए बैलेंस करने के लिए Na प्लस है, यहाँ पर देखेंगे प्लस Zn और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा Na2ZnCN4 और प्लस में क्या हो जाएगा 2Ag सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल। सो दिस इज सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट, इसको हम क्या लिख सकते हैं सोडियम टेट्रासाइनाइडो भी लिख सकते हैं, साइनाइडो जिंकेट, और इसमें जिंक के ऊपर जो चार्ज है +2 है। तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज अ नोमेनक्लेचर, नामकरण होता है, नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये जो नोमेनक्लेचर है दिस वी विल स्टडी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट, बट यू हैव टू लर्न दिस राइट नाउ। सो दिस इज द लीचिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर। इन द सेम वे you can write similarly again according to gold, here you can write Au and same process will be going on. So dear students, we have studied almost all methods of concentration of ore. Now concentrated जो ore है, concentrated ore क्या है, ore from which impurities are removed. This ore particularly still consist of impurities attached with it.
अभी भी कैल्सिनेशन करने के बाद भी ये नहीं है कि कंप्लीटली इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई हैं, अभी भी इम्प्योरिटीज इनके साथ में प्रेजेंट होती है। सो नेक्स्ट जो है आवर स्टेप इज थर्ड। फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था क्रशिंग ग्राइंडिंग, सेकंड स्टेप में हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर लिया है, थर्ड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। थर्ड स्टेप इज एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम किससे, कंसंट्रेटेड ओर, फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर में से क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। सो डियर स्टूडेंट्स, और कंसंट्रेटेड ओर may consist of metal in form of carbonate, in form of sulfide or in form of oxides and hydrated salts also. Concentrated ore still consists of impurities in it. Concentrated ores may be in form of oxides, hydrated oxides, carbonates and sulfides. So dear students, we have to convert them into a form from which metal can be extracted easily or from which metal can be reduced. Dear students, जनरली जो मेटल ओर्स हैं, मेटल ओर्स जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेटल ओर्स जो हैं वो रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स की फॉर्म में जो है मेटल जो है कंसंट्रेटेड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो अब हम जो है क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर में से मेटल को सेपरेट करेंगे। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, फर्स्टली वी हैव टू convert or into such a form from which metal can be extracted easily. Generally or must be converted into oxides from which metal can be extracted easily, by reduction. सो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उस ऑक्साइड फॉर्म से हम जो है मेटल को रिडक्शन प्रोसेस से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मेटल और जो है मेटल और फर्स्ट फॉर्म इज कार्बोनेट फॉर्म, सेकेंड वन इज सल्फाइड फॉर्म। ऑक्साइड और हाइड्रेटेड ऑक्साइड में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट कैन बी यूज फॉर द रिडक्शन, एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म
देन वी हैव टू रिमूव वाटर ऑफ हाइड्रेशन बाय हीटिंग इट। मेनली जो है कार्बोनेट फॉर्म और सल्फाइड फॉर्म, इनको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, बिकॉज कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म्स की बजाय ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को रिड्यूस करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है। देन हाउ वी कैन कन्वर्ट कार्बोनेट फॉर्म और सल्फाइड फॉर्म इनटू ऑक्साइड फॉर्म बाय यूजिंग टू प्रोसेसेज, दैट इज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। दिस इज कैल्सिनेशन and this is roasting. So next is calcination. calcination क्या होता है? It is the process of, 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, it is the process of heating carbonate or strongly in absence of oxygen below its melting point to convert it into oxides is called calcination. कार्बोनेट और में जिंक कार्बोनेट हमारे पास, लेड कार्बोनेट है, एग्जाम्पल लिख रहे हैं ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, क्या नाम होता है, कैलामाइन। हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो व्हाट वी विल गेट ZnO प्लस CO2। PbCO3 है लेड कार्बोनेट, when it is heated it will be converted into PbO plus CO2। so dear students, you can see जो मेटल कार्बोनेट है कंसंट्रेटेड और कार्बोनेट की फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में है, इट इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ZnO और PbO, दैट इज ऑक्साइड फॉर्म। Now from this oxide form it can be easily converted into metal by reduction. So dear student, this is calcination. Next roasting, इसी में चेंज कर देते हैं, roasting it is the process of heating carbonate ore की जगह पे क्या हो जाएगा, सल्फाइड ओर्स, क्या हो जाएगा, सल्फाइड ओर्स strongly in presence of oxygen, आपकी बार क्या हो जाएगा, in presence of oxygen below its melting point to convert it into oxides is called roasting, तो केमिकल रिएक्शन देखें यहाँ पर। अभी हमने पढ़ा है कि रोस्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट सल्फाइड फॉर्म इनटू ऑक्साइड फॉर्म। तो रोस्टिंग की रिएक्शन में क्या होगा, जैसे जिंक सल्फाइड हमने लिया, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम कर रहे हैं, तो हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जिंक सल्फाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड एंड SO2 गैस इज रिलीज, सल्फर मिक्स विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2ZnS 3O2 2ZnO एंड SO2, दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगेन सेम वी कैन राइट PbS प्लस 3O2, 2PbS 3O2 हीट किया 2PbO प्लस SO2। So dear students, this is the reaction of roasting. Now we have converted carbonate form or sulfide form into oxide form. That is, we can say that calcinated or roasted ore। जब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर। सो डियर स्टूडेंट्स, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद भी देयर आर सम नॉन फ्यूजिबल अर्थी इम्प्योरिटीज विच आर स्टिल प्रेजेंट अलोंग विद ओर्स। अभी भी कुछ नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज कैल्सिनेटेड और
कैल्सिनेटेड और रोस्टेड और still consists of some non-fusible earthy impurities which can be removed by treating them with suitable substance to make them fusible so that impurities can be easily removed. So dear students, कैल्सिनेटेड और रोस्टेड और जो है उनके साथ अभी भी नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर सूटेबल सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है जो उनके साथ रिएक्शन इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन करके उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड विच कैन बी रिमूव्ड इजीली। सो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज फ्लक्स। उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? फ्लक्स इट इज द सब्सटेंस which when react with non-fusible impurities and convert them into fusible form so that these can be removed from ores. So dear students, depending upon the nature of impurities, अब जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज हैं वो कैसी हैं, एसिडिक इम्प्योरिटीज हैं या बेसिक इम्प्योरिटीज हैं, उसके बेसिस पर फ्लक्स आर ऑफ टू टाइप्स। फ्लक्स दो टाइप की होती हैं, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। कौन सी होती है? एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। इसके बेस पर है डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज। तो यहाँ पर फ्लक्सीज है, फ्लक्सीज दो टाइप की हैं, एसिडिक फ्लक्सीज और सेकंड वन इज बेसिक फ्लक्सीज। एसिडिक फ्लक्सीज कौन सी होती है? जो बेसिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करती हैं। एसिडिक फ्लक्सीज में और बेसिक फ्लक्स में जो एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करती हैं। तो बेसिक फ्लक्स में हम क्या लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड एटसेट्रा। और एसिडिक फ्लक्स में हम एसिडिक कंपाउंड लेंगे जो बेसिक इम्प्योरिटी के साथ मिक्स होकर के एसिडिक फ्लक्सीज हम ये जहाँ पर लेंगे सिलिका SiO2 जो है इसका यूज करते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज लाइक ऑक्साइड्स, कैल्शियम ऑक्साइड एटसेट्रा। सो हाउ these acidic and basic fluxes react to remove impurities. So dear students, you can see if ore contains acidic impurities SiO2, P2O5 etc., then basic flux calcium oxide, calcium carbonate, limestone, magnesite, magnesium carbonate etc. are used. तो यहाँ देखिए एसिडिक इम्प्योरिटी है सिलिका, बेसिक फ्लक्स क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं। देन ये जो कैल्शियम सिलिकेट या आयरन सिलिकेट भी बनेगा आगे। तो कैल्शियम सिलिकेट जो बन रहा है ये क्या? स्लैग, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैग। सिलिकेट फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रही है स्लैग है। अब ये फ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और दिस स्लैग डज नॉट soluble with metal, molten metal. Slag is not soluble in molten metal
एंड कैन बी स्कीम्ड ऑफ इजिली, आसानी से इसको ऊपर के लेयर से रिमूव किया जा सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब बेस एसिडिक इम्प्योरिटी हो तो बेसिक फ्लक्स में कैल्शियम ऑक्साइड हो या कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज करेंगे, और जब हमारे पास इम्प्योरिटीज बेसिक हो आयरन ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, तब सिलिका SiO2 वो एसिडिक फ्लक्स का काम करेगा। तो बेसिक फ्लक्स में सिलिका एसिडिक इम्प्योरिटी हो गया, और एसिडिक फ्लक्स में ये सिलिका फ्लक्स का काम कर रहे हैं और ये इम्प्योरिटी का काम कर रहे हैं। सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इस तरीके से ये स्लैग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जो कि मोल्टन मेटल के फॉर्म में जो है सोल्यूबल नहीं होता और आसानी से रिमूव किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस इम्पोर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस, नाउ वी हैव कन्वर्टेड calcinated ore or roasted ore into its oxide form. Next step is conversion of oxides into their metals by using process of reduction, that we will study in next lecture. So dear students, you have to practice this complete topic from starting, and you have to remember in your mind that how we are using step by step process for the conversion of metal ore into metal, pure metal. So dear students, this is enough for today. Thank you and have a nice day.